अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं कफील असलम। दोस्तों, मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें मुमकिन है आपके लिए भी एक सबक हो। हमारा कल रात दोस्तों के साथ बैठने का प्लान था, तो मैंने दोस्त मुकर्रर जगह पर जहाँ पर हमने डिसाइड किया था वहाँ मैं और मेरे दो दोस्त यानी कामरान और इब्राहिम, हम तीनों वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद हमने कुछ गपशप की, दीगर हालात और अपनी दीगर डिस्कशन से जब फरागत हुई तो कामरान को किसी ज़रूरी वजह से अपने घर जाना पड़ा। मैं और इब्राहिम लतीफ़ वहाँ से उठकर किसी दूसरी जगह चले गए। वहाँ जाके हमने कुछ खाने का ऑर्डर किया, चूँकि हमें कुछ भूख महसूस हुई। हमने खाने से फरागत के बाद जब वेटर को बुलाया और उससे कहा कि जी कितना बिल हुआ, तो वेटर ने बड़े एतमाद से कहा सर 610 रुपये। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन बहरहाल मैंने जेब में हाथ डाला कि मैं पैसे निकाल के वेटर को दूँ। लेकिन हमारे दोस्त इब्राहिम लतीफ़ साहब, उन्होंने मुझे आंखों के इशारे से पैसे देने से मना किया और उससे पूछा 610 रुपये, बस इतना। और फिर कहा कि ये कैसे हुए, ज़रा मुझे बताइए गिन के। वेटर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया। उसने फ़ौरन से अपना मेन्यू निकाला और रेट देकर हमें बताने लगा कि सर इतने इतने इसके हुए। लेकिन फिर अचानक रुक के कहने लगा सर मैं आपको बिल ला कर देता हूँ। हमने कहा ठीक है। याद रहे, मैं उस वेटर को हमेशा जब भी जाया करता था खाने के बाद टिप ज़रूर दिया करता था। लेकिन कल क्या हुआ, वो शख्स गया और जाने के बाद उसने बिल लाया और बिल लाकर हमारे सामने रखा और इंतहाई माजरत खाना अंदाज में शर्मिंदा होकर कहने लगा सर बिल 610 रुपये नहीं बल्कि 470 रुपये बनते हैं। इब्राहिम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने 470 रुपये निकाल कर वेटर को दे दिए और मैं उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। खैर, वेटर वहाँ से चला गया। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ में आ गई, वो ये कि जिस शख्स के ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करें यानी अंधा एतबार कर रहे हैं, उसे मेरे ख्याल से कभी कभी उसे बताए बगैर, उसके इल्म में लाए बगैर अपने तौर पे उसे बीच बीच में परखते रहना चाहिए। क्योंकि जिस शख्स पर आप एतमाद करें और वो शख्स आपको धोखा दे रहा हो और अचानक ये चीज़ आपके सामने किसी दिन आए, आपको बहुत दुख होता है। और दूसरी बात जो मुझे समझ में ये भी आई कि आपके साथ एक ऐसे दोस्त का होना अज़हद ज़रूरी है जिसकी छठी हिस्स बेदार रहे, जो मामले को भांप ले और आपको किसी बड़े नुकसान से बचा सके। तो थैंक यू इब्राहिम लतीफ़, मुझे इस नुकसान से बचाने के लिए और मुझे ये सबक सिखाने के लिए। थैंक्स अ लॉट। देखने का बहुत शुक्रिया।